आप लोग यहाँ पे गूगल पिक्सल को तो जानते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है जो पहले गूगल पिक्सल 1 के फोन थे वो गूगल ने बनाए ही नहीं थे, वो बनाए थे HTC और LG ने। मतलब एक फोन HTC ने बनाया, एक फोन LG ने बनाया, और कुछ सालों तक यही सिलसिला चलता रहा, जहां पे गूगल को पता था कि उन्हें फोन बनाना नहीं आता, उन्हें सॉफ्टवेयर आता है, इसलिए दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपना लोगो लगा के यहाँ पे बेच रहे थे। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उन्हें अपना फोन बनाना चाहिए, तो $1.1 बिलियन में HTC का हार्डवेयर बिजनेस खरीदा उन्होंने और पूरी तरीके से खुद के स्मार्टफोन यहाँ पे डिजाइन और बनाने लगे। और करंटली बात करें जो 7 सीरीज है और जो गूगल की पिक्सल 6 है, यहाँ पे गूगल खुद ही इन हाउस डिजाइन करता है और बनाता है, जबकि पहले पिक्सल फोन के साथ ऐसा था नहीं यहाँ पे। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात मेरे पास यहाँ पर है कि जो पहला गूगल का पिक्सल फोन था जो इंडिया में नहीं आया था वो था पिक्सल 4। और पता है उसके ना आने का कारण यहाँ पे क्या था? उसके अंदर स्पेशल सेंसर लगे थे अल्ट्रासोनिक वाले, जिसका यूज 2 कामों के लिए होता था। पहला काम तो फेस अनलॉक की, चेहरा देखते ही पहचान जाता था, अरे जैसा आपका आईफोन करता है। दूसरा काम पता क्या था? हैंड जेस्चर का, हाथ से उसे कंट्रोल कर सकते थे। देखो फीचर्स कमाल के थे, लेकिन बात है कि यहाँ पे जिन फ्रीक्वेंसीज का वो यूज करता था वो फ्रीक्वेंसीज इंडिया में डिफेंस और दूसरे पर्पसेस के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं, इसलिए उस फोन को चाह के वो लोग इंडिया में नहीं ला पाते। और कोई भी फोन अगर बाहर से इंपोर्ट करके अगर इंडिया में लाएगा तो ये फीचर इंडिया में काम ही नहीं करेगा। इस टाइप की चीज उन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट करी थी। चीज काफी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन बात यह कि चीज इतनी ज्यादा चली नहीं, क्योंकि बात है कि यहाँ पे रेडार चिप का यूज कर रहे थे, जो कि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट सोली से लगाया था। और प्रोजेक्ट सोली के बारे में नहीं पता तो सिंपल सी बात था, उन्होंने ये सोच के प्रोजेक्ट बनाया था कि स्मार्ट वॉचेस होती है, छोटा सा स्क्रीन होती है, टच करने में दिक्कत होती है, क्यों ना हैंड जेस्चर से हम स्मार्ट वॉचेस कंट्रोल करें। उन्हें चीज पसंद आई, उन्होंने फोन के अंदर डाल दी, लेकिन चीज बिल्कुल ही गिमिकी थी, तैयार नहीं थी, और बाद में आगे चल के गूगल को प्रोजेक्ट ही बंद करना पड़ा। हालांकि गूगल के साथ ये बहुत केसेस है, गूगल बहुत सारी चीजें करता है लेकिन बहुत सारी चीजें बंद भी यहाँ पे कर देता है। और देखा जाए तो जैसे अभी उसने अपना स्टेडिया बंद कर दिया, क्लाउड गेमिंग सर्विस। ऐसी बात की जाए तो पिक्सल बुक वो अभी नहीं बना रहे, हालांकि क्रोम बुक के अंदर क्लाउड गेमिंग लिया, अजीब अजीब हरकतें करता है। खैर गूगल की बात नहीं करेंगे, पिक्सल पे ही आएंगे। और पिक्सल 1 की मैं बात करूंगा कि पिक्सल 1 को हम जानते हैं उसके कैमरा के कारण, और अभी जो पिक्सल 7 में आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का फीचर है वो भी काफी अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप लोग को मालूम है कि जब पिक्सल 1 आया था तब भी गूगल का जो सबसे अच्छा स्टेबलाइजेशन था वीडियो में वो था, मतलब कि उस समय उनके फोन के अंदर कोई OIS नहीं था, उस समय उनके फोन के अंदर EIS था, लेकिन उसके EIS की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत स्टेबल तक कि आप अगर चलते हुए वीडियो बना रहे तो EIS में ऐसा लगता था कि गिम्बल पे बना रहे हैं। ये कमाल गूगल ने अपने सॉफ्टवेयर से करके दिखा दिया था, और वही चीज आगे चल के डेवलप हुई। लेकिन पिक्सल को जाना जाता अपने फोटोग्राफी के लिए। पिक्सल 1 में देखा है तो HDR+ को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन पिक्सल में जो ग्राउंड वर्क था ना, ये ऑलरेडी इससे पहले नेक्सस के 6P में डाल दिया था इन्होंने। और यहाँ पर जो नेक्सस 5X आता था उसमें, जिससे आप लो लाइट और HDR+ में जो फोटोग्राफ ले सकती है वो ले सकते हैं। और देखा तो पिक्सल के आने के बाद ही गूगल कैमरा यहाँ पे पॉपुलराइज हुआ। लेकिन गूगल कैमरा के बारे में लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च करना, सबसे ज्यादा ढूंढना, सबसे ज्यादा यूज करना पता कब शुरू किया? जब यहाँ पे पिक्सल 2 आया था। गूगल पिक्सल 2 में कमाल का फीचर था, वो था पोर्ट्रेट मोड का, जहां पे फोन में आज के समय में 2 कैमरा होते हैं ना, गूगल का फोन उस समय सिंगल कैमरा से पोर्ट्रेट ले सकता था। और उस जमाने में आप जानते हो हर एक फोन के अंदर सिंगल आते थे, डुअल कैमरा बहुत ही कम थे, और लोग चाहते थे कि यहाँ पे उनके फोन के अंदर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी देखने में अच्छी लगती थी। और इसी चक्कर से जो गूगल कैमरा होता है ना पिक्सल फोन का, वो पॉपुलर होना शुरू हुआ। और क्या आप लोगों को मालूम है कि गूगल कैमरा यहाँ पे किस तरीके से काम करता है? बेसिकली गूगल कैमरा को मॉडिफाई कर दिया जाता है, जिसे हम Gcam mod कहते हैं, और उसको ये बोला जाता है कि तुम अभी पिक्सल फोन के अंदर चल रहे हो और ये पिक्सल का ही हार्डवेयर, और अब फोटो लो तो अच्छी फोटो ले लेता था। लेकिन पता है कि गूगल कैमरा पिक्सल फोन का एक्सक्लूसिव फीचर क्या होता है? क्योंकि पिक्सल के अंदर वो खुद का प्रोसेसर यूज करते थे उस जमाने में, वो था पिक्सल की विजुअल कोर चिप और टाइटन की M सिक्योरिटी, जो कि उनकी यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग हैंडल करती थी, और इसीलिए कमाल के रिजल्ट्स आते थे। इवन बात किया तो नाइट साइट, नाइट मोड जब ये लोग लेके आए वो काफी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग था पिक्सल 3 के अंदर। यस, और उसके बाद पिक्सल 3 के बाद हर कोई गूगल कैमरा का हर कोई फैन हो गया था यहाँ पे। लेकिन बात की जाए प्रोसेसर पे अगर हाँ, तो आज आप लोग क्या लगता है कि गूगल अपना टेंसर खुद बनाती है? जी नहीं, सैमसंग की 5nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सैमसंग के एक्सिनोस को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन गूगल अपना खुद का ISP AI कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में गूगल अपना खुद का प्रोसेसर नहीं बना सकता। गूगल अपने प्रोसेसर के पीछे यहाँ पे बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। और क्या आप लोगों को मालूम है कि गूगल अपना जो प्रोसेसर है बहुत ही जल्दी अनाउंस कर सकता है, और शायद अगले साल पिक्सल 8 के अंदर ला सकता है, जिसका लेना देना सैमसंग वालों से दूर दूर तक नहीं होगा। गूगल का ही खुद का डिजाइन होगा, सब चीजें होंगी। और एक चीज उसको लाने का बेनिफिट है कि गूगल उसके अंदर 4 साल इवन 5 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट दे सकती है।
हालांकि अभी इंतजार करना है वो चीज आती है या नहीं आती है, लेकिन है ना काफी कमाल की बात। और इसके साथ ही अगर गूगल कैमरा पे वापस हो तो पिक्सल के अंदर गूगल कैमरा जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि जब पिक्सल 1 आया था, तो चीख चीख के गूगल वालों ने DxO मार्क का नाम लिया था, कह रहे थे कि हमारा फोन जो वो DxO मार्क में टॉप करता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे दूसरी कंपनीज ने अपने फोन को DxO मार्क के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया ना, गूगल नीचे खिसकता चला गया। और आज के समय में एक राज की बात बता रहा हूं, DxO मार्क को कोई पूछता भी नहीं है। वो तो छोड़ो, आजकल कंपनी DxO मार्क को फोन भी नहीं बेचते और गूगल वालों ने भी DxO मार्क की बात करना छोड़ दिया। टाइम की बात होती है, लेकिन ये भी एक चीज चलती है। और इसके साथ ही बात किया तो जैसे गूगल पिक्सल होता है, आप लोग सोचते हो कि स्टॉक एंड्रॉइड पे चलता है, जबकि स्टॉक एंड्रॉइड पे नहीं चलता। इसको पिक्सल UI बोला जाता है और पिक्सल एक्सक्लूसिव फीचर्स इसके अंदर डाले जाते हैं। जैसे की बात करें गूगल कैमरा, इसके एक्सक्लूसिव फीचर देखने को मिलता है। ऐसी बात किया है तो सिनेमैटिक वीडियो, मैजिक इरेजर टूल, फोटो अनब्लर वाले फीचर, ये कुछ चीजें गूगल पिक्सल तक लिमिटेड रखी गई है। यहां तक कि मैं बता सकता हूं यहाँ पे नाउ प्लेइंग का फीचर और भी काफी सारे छोटे छोटे फीचर्स होते हैं जो एक्सक्लूसिव रखे जाते हैं पिक्सल फोन में। और पिक्सल फोन की एक अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ पे पिक्सल वाले फीचर ड्रॉप अपडेट निकालते हैं, जहां पे नए फोन के फीचर अगर पुराने फोन में आते हैं तो लोगों को बहुत चीज पसंद आती है। और हाँ, ये कहना कंप्लीटली गलत होगा कि गूगल का फोन यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड के साथ चलता है, जबकि स्टॉक एंड्रॉइड नहीं होता है, पिक्सल UI है जो कि गूगल ने इसके हिसाब से डिजाइन किया, क्योंकि पिक्सल वाले जो फीचर्स होते हैं पिक्सल फोन में आते हैं। अगर स्टॉक एंड्रॉइड का पार्ट अगर होते तो ये फीचर आपको हर फोन में देखने को मिलते, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक बात है। और यहाँ पे आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसे कि आप लोगों को तो पता होगा कि गूगल इससे पहले नेक्सस फोन बनाती थी, काफी अच्छी चीज है। लेकिन कभी आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया कि नेक्सस फोन बंद करके लोग अपने पिक्सल के पीछे क्यों आ गए? देखो, सिंपल सा रीजन है कि गूगल नेक्सस जो बनाया जाता था वो बनाया जाता था डेवलपर्स के लिए, ताकि डेवलपर्स को लेटेस्ट एंड्रॉइड अच्छे हार्डवेयर पे दिया जा सके, जिससे वो लोग अपनी एप्स उसके अंदर डेवलप कर सके। जिस कारण से एंड्रॉइड की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, डेवलपर को एक अच्छा डिवाइस मिलेगा जहां जल्दी अपडेट आएंगे और एप्स ऑप्टिमाइज होंगी, प्ले स्टोर पे नंबर ऑफ बढ़ेंगी। लेकिन जैसे जैसे एप्स बढ़ने लगी, गूगल का प्ले स्टोर पॉपुलर हो गया, एंड्रॉइड पॉपुलर हो गया, वैसे नेक्सस की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और नेक्सस जाने लगा अपने अच्छे हार्डवेयर और अच्छे प्राइसिंग के कारण, यानी कि कम प्राइस में एक अच्छा हार्डवेयर, लेटेस्ट एंड्रॉइड अपडेट जल्दी मिलेंगी। फिर गूगल को लगा चलो इस बात पे हमें कैश इन करना चाहिए, और जहां पहले नेक्सस ये लोग खुद दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बनाते थे, वहां पे गूगल ने अपने खुद के ब्रांड का यहाँ पे यूज करके यहाँ पे अपने फोन्स को निकालना शुरू किया। और स्वागत हुआ आपके गूगल के पिक्सल सीरीज का। और पिक्सल देखा तो आईफोन के कंपटीशन में उतारा गया था। यहां तक की बात की तो उस जमाने में आईफोन की हर एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी, इसको ऑनलाइन भी अवेलेबल करवाया, ऑफलाइन भी अवेलेबल करवाया। इवन पिक्सल 1 देखा जाए तो एक ऐसा फोन था जिसको यहाँ पे ऑफलाइन बेचने के लिए दुकानों में जो रहते ना कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, उन तक को अपॉइंट किया गया था। लोग रखे थे गूगल वालों ने, ताकि लोगों को उनका जो फोन है वो दिखाया जाए, शोकेस किया जाए, बिक सके। लेकिन इसके बाद भी गूगल की आईफोन बनने की कोशिश नाकाम हो गई और पिक्सल 1 से लेके पूरा पिक्सल 5 तक की अगर मैं बात कर लूं तो पिक्सल 1 की सेल सबसे ज्यादा थी, फिर लगातार यहाँ पे डिजास्टर होना शुरू हो गया। और बात किया तो पिक्सल का सबसे बड़ा फेलियर था पिक्सल 3 है, जहां पे कीमत बिल्कुल ही उन्होंने गड़बड़ कर दी थी और बाद में उन्हें समझा कि कीमत अगर सही करेंगे तो पिक्सल दोबारा से वापस आ सकता है, और यही उन्होंने पिक्सल 4a के साथ किया। पिक्सल 4a की कीमत सही थी और जब पिक्सल 4a लॉन्च हुआ तो 2020 में पिक्सल 4a भी बिका और 2021 में भी उसकी सेल्स हुई, जिससे पिक्सल की रीच बढ़ी, लोगों को ये चीज यहाँ पे पसंद आई। और बाद में जब पिक्सल 6 इंडिया मिला तो शुरुआत में कीमत ज्यादा रखी, लेकिन बाद में कीमतें कंट्रोल वगैरह करके इसको भी खूब बेचा। इसके साथ ही पिक्सल 7 की कीमत भी यहाँ पे काफी से रखी उन्होंने। तो ओवरऑल बात ये तो पिक्सल ने काफी लंबी जर्नी तय करी। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ कि पिक्सल हमेशा देखा तो सुपर स्टेबल नहीं था, गूगल का फोन है, लेकिन जब लॉन्च होता है ना तो उसके कुछ ना कुछ माइनर बग्स या कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर की ग्लिचेस वगैरह रहते हैं। कहानी पिक्सल 6a के साथ भी थी, लेकिन बाद में अपडेट वगैरह से चीजें फिक्स की जाती है। ये एक अच्छी बात लगी गूगल की, लेकिन हाँ जो है वो है। तो दोस्तों ये थी कुछ सारी चीजें गूगल पिक्सल फोन्स के बारे में। आप लोगों को कौन सा फैक्ट, कौन सी चीज इंटरेस्टिंग लगी, बात नीचे कमेंट करना ना भूलना। कुछ नया करने की कोशिश करी थी, बाय द वे आप लोग का जिस बारे में कहने बात नीचे कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो नेक्स्ट वन के अंदर गुड बाय।